शुरुआत करते हैं आज के सत्र की प्रार्थना के साथ, प्रभुपाद की प्रणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग सुने हैं अपना योगा हरे लेटर। कृष्ण। तो हरे कृष्णा सभी लोगों को। हरे कृष्णा। ठीक है, अब हम लोग श्रवण करेंगे। टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा रहता है, आधा घंटे का। तो हमने कल क्या सीखा था योगा लेटर में? कॉन्शियस, ये पूरा योगा लेटर क्या है? दिस इज अ कॉन्शियसनेस, कि किस व्यक्ति की कौन सी कॉन्शियसनेस रहती है और किस चेतना के साथ वो क्या कार्य करता है, और उसका आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, उसकी फीलिंग कैसी होती है। यही बस है, और कुछ नहीं है योगा लेटर में। यही दिया है इसमें। तो हम अपने आप से समझ सकते हैं कि हम कौन सी स्टेज पे हैं, हम कौन सा आचरण कर रहे हैं, हमारी चेतना किन चीजों के लिए लगी रहती है। बस वही है योगा लेटर। एक बार ये समझने के बाद फिर हम आराम से जो है पूरी भगवत गीता को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले योगा लेटर में हमने क्या सीखा था? हम लोगों ने नीचे से शुरू किया था, फर्स्ट पायदान से शुरू किया था। दैट इज कॉल्ड एनिमल लाइफ। हाँ, जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग इनके लिए रहते हैं, और सब कुछ उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर चारों ओर घूमता है। दैट्स ऑल। दैट इज कॉल्ड एनिमल लाइफ। तो वो ह्यूमन बीइंग ही है, पर वो क्या करते हैं? एनिमल की तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद जो है थोड़ी सी कॉन्शियसनेस ऊपर होती है जिन व्यक्तियों की, तो वो क्या करते हैं, वो शास्त्रों का सहारा लेता है। शास्त्रों का सहारा लेते हैं, और उसमें से उसको बोलते हैं कर्मकांडी। शास्त्रों को जानते हैं थोड़ा बहुत, और उसके हिसाब से जो है वो पूजा अर्चना यज्ञ तप ये सब करते हैं, पर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पूरा होता है उनके अंदर, है ना। तो वो हमारे इसमें आ जाता है, पैसे कमाना। और इसको अगर हम छोटे से उदाहरण से समझेंगे तो क्या है, जैसे जेल में है, हम्म पर जेल में रह के सारी सुविधाएं इकट्ठी करना और जेल में आराम से रहना, वो वाला हिसाब है। इसके आगे सोचना ही नहीं कि कुछ इससे आगे भी है। पर इसको बराबर करते रहते तो क्या होता है, फिर कहीं जाके जब पूजा अर्चना करते तब उनको पता चलता है कि अरे ये सारा विष्णु को ऑफर हुआ हो रहा है, और कहीं भगवान में थोड़ी मर्सी आ गई, थोड़े भक्त आ गए, तो फिर उनकी कॉन्शियसनेस ऊपर होती, फिर वो थोड़ा सा ऊपर आके भक्ति सॉरी कर्म योग में आ जाते हैं। कर्म मतलब वही जो हम लोग दैनिक चीजों में करते हैं, पर उसके आगे जो लगता है वो इम्पोर्टेंट है। तो कर्म के साथ फिर वो जो है थोड़ी सी कॉन्शियसनेस ऊपर चढ़ बढ़ती है उनकी, तो फिर वो कर्म योग में आ जाते हैं। तो कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में फिर वो जो है गतिविधियां उनकी बहुत सांसारिक ही होती हैं, पर वो थोड़ा थोड़ा जो है समर्पण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक माता जी, मैं आज आपको एग्जाम्पल दूंगी। कल मैंने आपको भगवत गीता के एग्जाम्पल नहीं दिए थे, तो सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता खोल के रखिए। तो इसके लिए हम एक बार श्लोक संख्या पढ़ेंगे 2.38। जल्दी से कोई माता जी उसका सिर्फ अनुवाद पढ़ लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान भी भगवत गीता में इस पूरे योगा लेटर को बताते हैं। तो 2.38 श्लोक संख्या। पढ़ते हैं माता जी। हाँ, यस, पढ़िए। संतुष्टि माता जी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी माता जी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यस। तो ये जो है भगवान यहाँ पे उनको सिखाते हैं कि कोई भी चीजें सोच कुछ वो मत करो, और सिर्फ तुम जो है अपना युद्ध करो, अपनी जो ड्यूटीज है वो करो। तो ये जो कर्म योगी वाले क्या होते हैं, ये ड्यूटीज करते हैं। हर तरीके से उनको अपनी ड्यूटीज ही करनी होती है, पर ट्रांसेंडेंटल गोल समझ लेते हैं
बोला गया है, पर उसके बारे में विचार नहीं करते। करेक्ट। जो भी है, ड्यूटी ओरिएंटेड हो जाते हैं ये व्यक्ति, और ये वैसे ही ड्यूटी करते रहते हैं, पर इसके आगे जो विचार है उसके लिए ये विचार नहीं करते कि इसके आगे हमें जाना है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद इसी के अंतर्गत फिर दो कड़ियां हो जाती हैं। क्या होती है? कर्म योग के अंदर सकाम कर्म और निष्काम निष्काम। कर्म। तो ये सकाम कर्म में क्या होता है? सकाम कर्म मतलब है कि विद मटीरियल डिजायर करते हैं कर्म, ड्यूटी, और जो फल मिलता है वो फल चाहिए हमको, विद फल की आसक्ति के साथ ये करते हैं। निष्काम, निष्काम मतलब हमने समझ लिया, नाम से पता चलता है कि हमको वो फ्रूट्स नहीं चाहिए। ठीक है, भगवान हमारे पिता हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पिताजी की ही है, तो हम भगवान से सैलरी नहीं लेंगे, हम अपने पिताजी से उनके कार्य करने के लिए सैलरी नहीं लेंगे, अब हम उनकी खुशी के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? निष्काम कर्म योग। उसके बाद आ जाते हैं ये इसके हमने एग्जाम्पल वगैरह आपको बता दिए थे। और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे जब ये भावना आती है, आपने अब देखा होगा, जब हमारे अंदर कुछ छोड़ने की भावना आती है तभी आएगी वो भावना जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। नहीं तो हम सिर्फ लेने की इच्छा में रहते हैं, कुछ भी हो, चाहे सुबह जपा का हो, कोई सेवा हो, कुछ भी हो, हम अगर हमारे मन में ये रहता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो हृदय शुद्ध नहीं है। फिर क्या होता है? देने की भावना जो आने लगती, नहीं इसको देना चाहिए, मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, इसको दे देते हैं। तो ये हृदय क्या होता है? ये होता है चेतो दर्पण मार्जनम। और ये जब होने लगता है तो फिर चीजें हमें और समझ में आने लगती हैं। और ये कैसे होता है? जैसे हम ये सत्र करते हैं मॉर्निंग 4:30 से, हम लोग भगवान के नाम को जप करने लगते हैं, तो हृदय शुद्ध हो रहा है हमारा। तो इससे क्या होगा? भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। ये है ना, जो सतत मेरा चिंतन करता है, कीर्तन कीर्तन करता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, और उस बुद्धि से ही फिर वो जो है मेरी तरफ आगे बढ़ सकता है। तो जब हृदय साफ होगा, सतत कीर्तन करेंगे, तो ही हम चीजों को समझ पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस वो करने लगता है, जैसे लगता है कि नहीं नहीं अभी तो भगवान का है, मेरे पिताजी का है, उनको ही देंगे, तो फिर हृदय और शुद्ध होता है। और उसके बाद फिर वो जो है भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो फिर क्या आ जाता है? ज्ञान योग। ठीक है, अब ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योग में वो जो है शास्त्र निष्ठ हो जाता है कि शास्त्रों में जो बोला गया है दैट इज अ एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो सबसे बढ़िया है, उसी को ही फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे वो शास्त्र निष्ठ हो जाता है, और उसके बाद फिर वो जो है ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी है क्योंकि वो ज्ञान योग उसको भगवान देते हैं। और उसके बाद जो है वो आसक्ति रहित हो जाता है। पर इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, वो क्या हो जाता है? जैसे अर्जुन में था, अर्जुन क्या सोचते हैं? बुद्धि योग अच्छा है, और हमने सुना है कि अगर कोई भी काम करते हैं तो हम कर्म बंधनों में बंध जाते हैं, तो बेटर है कर्म नहीं करो। तो ये जो ज्ञानी होते हैं ये अपने ज्ञान का दूसरी तरफ ले जाते हैं डायरेक्शन, और वो क्या सोचते हैं कि जो है इनएक्टिव हो जाओ। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन इनके हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? अष्टांग योग भी इसमें, इसके बाद जो है अष्टांग योग की पद्धति आती है। और फिर दो तरीके से डिवीजन हो जाता है, एक ब्रह्म को मानने वाले और एक परमात्मा को मानने वाले। इसी ज्ञान योग से ऊपर आते आते थोड़ा और स्तर ऊपर होता है, तो उसमें क्या होता है? शास्त्रनिष्ठ हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ज्ञानी रहते हैं। उसके बाद जो है आसक्ति रहित रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होती, डिटैचमेंट आ जाता है। और उसके साथ साथ अष्टांग योग में वो मेडिटेशन करने लगते हैं। करेक्ट, उनको मेडिटेशन मतलब शक्तियां भगवान की पता चल जाती हैं। पर इसमें क्या होता है? दो डिवीजन हो जाते हैं, एक जो है ब्रह्म को मानने वाला, एक परमात्मा को मानने वाला। तो ये दो डिवीजन हो जाते हैं। और इसके बाद जब ये डिवीजन होता है, तो इसमें भी जो है भगवान बहुत अच्छी तरीके से भगवत गीता में बोलते हैं। कोई माता जी खोल सकती हैं 6.3, जिसने अभी नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है। 6.3 श्लोक संख्या। यस, हु विल रीड 6.3? अर्चना माता जी आपका खुल गया, प्रमोदनी माता जी किसी का खुला है? जी माता जी। बड़ी 6.3 माता जी। ट्रांसलेशन। अनुवाद, हाँ। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हो गया? हाँ, तो इसमें क्या हो जाती है? इसमें अष्टांग योग 8 तरीके के जो है वो सिद्धियां बताई जाती हैं। तो ये सारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये स्टेज से होके वो
ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था। और उसके बाद फिर जो है ये भगवान को फिर धीरे से और उसका कॉन्शियसनेस ऊपर होता है, तब फिर जाके फिर वो जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ की खोज करता है कि एक्चुअल में कुछ और है, इससे भी ऊपर कुछ हो सकता है जिससे हम नीचे और ना आए। तो यहाँ पे फिर हम लोग पता चलता है कि उसके अंदर फिर क्या ऐड हो जाता है, उसके अंदर ऐड हो जाता है कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्यों? जो अगर आप भक्तों की बात करें तो भक्त के मन में होता है कि हमको ना ये ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? ऐसा क्या है? सभी कुछ तो है इसमें, कर्म भी इसमें जो है आपने देखा था, इसमें जो है शास्त्र भी आता है, इसके बाद जो है इसमें ज्ञान भी आता है, इसमें जो है ये क्या कि कर्म भी करते हैं, और उसके बाद जो है सब कुछ चल रहा है, मेडिटेशन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं उनके साथ। हम किसी एक्चुअली में सही बोला माता जी ने, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि वो कुछ हमारे रिलेशनशिप नहीं, उनको लगता है यहाँ पे कुछ खालीपन लगता है हमको, कुछ जो है शक्तियां हैं, वो सब चीजें चल रही हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता है। तो वो कहते हैं कि उतनी फीलिंग नहीं आती। तो वो क्या होता है, पर्सनल जो रिलेशनशिप होता है ना वो नहीं आता। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो इस चीज में ज्यादा देर रुकते नहीं है। इनको कोई बहुत से भक्त इसी स्टेज से ऊपर जाते हैं, पर इसके बाद फिर वो ऊपर चले जाते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, जब मैं पर्सनल कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आई थी तो मैं कई सारी संस्थाओं में गई वहां पे, पर भगवान की इतनी कृपा थी कि वहां से रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं मिला, तो वहां के दरवाजे पहले ही बंद हो गए, तो वहां गई ही नहीं। तो भगवान ने बोला ना कि जिसकी जैसी चेतना होती है भगवान उसको वैसा ही रास्ता दे देते हैं। तो इस तरीके से भक्तों को भगवान जो है फिर वो रास्ता दिखा देते हैं जहाँ पे वो भगवान के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है हमने जब कल जहाँ पे विराम किया था, इसी के बाद हमने विराम किया था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो जो है इस अवस्था में क्या आता है, इस अवस्था में ज्ञान आता है, शास्त्र निष्ठ हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है अनासक्ति होती है, यहाँ पे भी जो डिटैचमेंट आ जाता है इनके अंदर। और ये मेडिटेशन करते हैं, पर मेडिटेशन के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। और कार्य में एक चीज और बढ़ जाती है, वो क्या है? हम्म? सर्विस करना, सेवा करना। सेवा हो गया, कार्य हो गया, सेवा। एक्चुअली में जो कार्य होता है वो सेवा में परिवर्तित हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें डिवोशन आ जाता है। डिटैचमेंट, ड्यूटी, दो चीजें चल रही थी अभी तक बराबर की लैडर में, पर थर्ड चीज नहीं थी, वो क्या था? डिवोशन। हमें सरेंडर किसको करना है? तो यहाँ पे वो सरेंडर करता है, डिवोशन आ जाता है, तो 3D का फॉर्मूला आ जाता है। तो जब 3D का फॉर्मूला जहाँ पे आता है उसको क्या बोलते हैं? भक्ति योग। और ये साइकिल ऐसे ही चलती है, डिवोशन आया, डिवोशन के लिए ड्यूटी की, ड्यूटी के लिए ही डिटैचमेंट हुआ, ड्यूटी करने से डिटैचमेंट हुआ, तो ये 3D का जो है सर्कल चलने लगता है। और जब ये सर्कल हमारे जीवन में आता है तो समझ लीजिए कि हम भक्ति योग में एंटर कर रहे हैं। करेक्ट? तो इस तरीके से भक्ति योग में वो जो है भक्त आते हैं, और उनका जो है स्लोगन क्या होता है? जैसे हमने कर्मकांडी के बारे में सुना था, और एनिमल लाइफ वालों के लिए, किसी को याद है एनिमल लाइफ का स्लोगन क्या बताया था मैंने, क्या उनके जीवन का उद्देश्य रहता है? हाँ, वो तो वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। और भक्तों का क्या होता है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दैट्स ऑल। करेक्ट? और वो सारे काम करते रहते हैं, पर उनका स्लोगन यही रहता है हमेशा उनके चित्त में, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं, क्योंकि भक्त को जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में पता चलता है, और उसको जो है सत्य चित्त आनंद की अनुभूति होने लगती है ना। वो असत्य में, अचित्त में, और जो है निरानंद में विश्वास नहीं करता। उसको जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो भगवान की सेवा करने से मिलने लगता है। अब आपसे हम शुरू करेंगे प्रश्नोत्तर, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग को ये जो है समझ में आ गई है। अब आप मुझे बताइए, ये जो पूरा योगा लेटर मैंने बताया था, इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो पूरे योगा लेटर में एक समान है, एक जैसी है? भक्ति योग को भी छोड़ देते हैं, बाकी और जो है उसमें सब एक जैसी है, सेम। माता जी कर्म। कर्म करना? नहीं, कर्म करने दो दो लेटर में कर्म बंद हो गया था। जब ज्ञानी ज्ञानी जो अष्टांग योग है, कर्म लेना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस सब में रहता है। चेतना, वेरी नाइस, चेतना का मेन वो है। और कुछ? योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट।
you're सेल्फ learning. ओके, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। यस, चेतना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। ओके, और कौन सी चीज है? हम जो अगर योगा लेडर में हम ऊपर बढ़ रहे हैं, या किसी भी मान लीजिए कोई भी योगा में हम आते हैं, किसी भी कर योग पद्धति में बुद्धि योग, बुद्धि में। बुद्धि, ओके, पर भगवान ने बोला है कि बुद्धि में तो तब दूंगा जब तुम मेरा नाम ये जपोगे। तो चैंटिंग। भक्ति भक्ति योग। नहीं, understanding, your understanding of yourself and your understanding of your associates, that rises for you to, वो जो एक जिज्ञासा है जिंदगी में अपने आप को जानने की और अपने एनवायरनमेंट को जानने की, वो ज्यादा what should I say, the focus becomes more stronger. ओके, आपके जितने भी पॉइंट्स थे वो बहुत बढ़िया थे। एक चीज जो, अच्छा एक प्रश्न मैं पूछती हूँ, उससे आपको आंसर इसका भी मिल जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप इसमें से सारी पद्धतियों को छोड़ के अगर आप भक्ति योग में आ जाते हैं, ठीक है, भक्ति योग में अगर आप आ रहे हैं, तो आप बताइए वहां से हमारा गिरने का चांसेस है या नहीं है? नहीं माता कम जी। ही है, नहीं होगा मुझे नहीं लगता है होगा। भक्ति में। नहीं गिरेंगे। वो भक्ति में जब उठ जाएगा तो फिर वो नहीं आएगा वापस, चला आसक्ति होता है तो फिर गिर जाते हैं। आसक्ति अगर किसी में आ जाएगा तो गिर जाते हैं। गिर जाते हैं, करेक्ट। तो जब ये योगा योगा लेडर है, तो जितने भी मैंने पायदान बताए थे, इन सब में से गिरने का है? गिर सकते हैं? यस, जी माता जी। तो क्यों गिर सकते हैं? यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्यों गिर सकते हैं? कौन सी क्योंकि चीज की हम वजह से? किसी को पकड़े नहीं ना, किसी के शरण में नहीं गए। हाँ, यस, किसी को पकड़ा नहीं। शरणागत हाँ। हाँ, चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। तो हमने किसी को पकड़ा नहीं है। जैसे हम मान लीजिए दलदल में फंसे हैं, और हम अब क्या करते हैं, हाथ पैर प्रयास करते हैं दलदल से बाहर निकलने का, ठीक है, पर जब तक हमें कोई बाहर से, जो दलदल के बाहर है, उसकी रस्सी नहीं पकड़ेंगे तो हम कैसे निकल सकते हैं? हम तो फंसे हुए हैं और हम बहुत प्रयास करते हैं। तो ये जो सीढ़ियां हैं जितनी भी है ना, उसमें क्या होता है, हम अपने ही प्रयास से ऊपर बढ़ते हैं, बहुत प्रयास करते हैं अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल करके, और उसी के लेवल से हम ऊपर बढ़ने की प्रयास करते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में बोला है कि इन सब में जब हम अपने ही बलबूते पे ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो 100% चांसेस होते हैं कि हम नीचे गिर जाएंगे। करेक्ट? तो फिर भक्त में क्या गुण होता है? भक्त जो है भगवान को, जो है भगवान से कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मेरे में अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़ सकूं। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं पकड़ूंगा तो हो सकता है कि मैं छूट जाए मेरे हाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो ये भक्त जो है बहुत स्मार्टली, कृष्ण भक्त है बड़ा चतुर, तो वो क्या करता है, शास्त्र को पढ़ रहा है ना, तो और भगवान भी उसको बुद्धि देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गुरु के सानिध्य में जाता है। और गुरु क्या करते हैं, हम गुरु का हाथ नहीं पकड़ते, गुरु हमारा हाथ पकड़ते हैं। और जब हम गुरु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, फिर आप कितने भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये चीज जो है भगवान ने उनको बोली है, इसीलिए वो इस धरा पे आते हैं, जीवों का हाथ पकड़ के उनको खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो इसीलिए ये फर्क है, यहाँ पे अपनी ही इंद्रियों से प्रयास करते हैं, पर भक्ति योग में क्या करते हैं, भक्ति योग में भगवान जो है, भगवान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है, अपना कनेक्शन बांध लेता है। कहते हैं तुम जैसे रखो वैसे रखो, हम तो आपके ऊपर जो है पूरी तरीके से समर्पित है। ये हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो पूरा योगा लेडर है, भगवत गीता में भगवान किस योगा लेडर को एक्सेप्ट करने की बात कहते हैं? और जो ऑथर है भगवत गीता किसने बोली, कौन है ऑथर इसका? व्यास थे। भगवत गीता किसने बोली है? कृष्ण अच्छा, कृष्ण कृष्ण भगवान जी ने। कृष्ण भगवान कृष्ण कृष्ण। ऑथर कृष्ण ऑथर का फेवरेट योगा लेडर कौन सा है? कर्म भक्ति योग। भक्ति योग। भक्ति योग। भक्ति योग। कर्म भी हो सकता है। ओके, किसी ने बोला कर्म, किसी ने बोला भक्ति योग। किसने बोला कर्म पहले, ये तो बताएं। माता जी मैंने। ओके, ठीक है। अब कर्म चैप्टर पढ़ने के बाद माता जी को समझ में आ जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप करो, और उसके बाद जो है तुम्हारी सारी चीजें मैं प्रदान कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जो है 6.47 श्लोका कोई खोलेगा? 6.47। खुल गया माता जी, पढ़ो। पढ़ दो। और समस्त योगियों में
योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। किसका मत है ये? भगवान कृष्ण का मत है। उन्होंने अपना मत दिया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, ये आप जब अनुवाद पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गोष्ठी हो रही है, आप सब लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज अच्छी कौन सी चीज अच्छी, तो आपके जो वरिष्ठ लोग हैं घर के लोग, वो छोटे बच्चों भी बोल रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन सब दे रहे हैं। आजकल तो यही हो रहा है ना कि सब लोग ओपिनियन ही दे सकते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। तो भगवत गीता में भगवान ने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। भगवान ने सारे ओपिनियन दे दिए और उसके बाद अपना भी मत रख दिया कि ये मेरा मत है। अब छोटे बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने वरिष्ठों का, अपने बड़ेों का, अपने माता पिताओं का जो मत है वो धारण करे या वो अपनी बुद्धि से चले। हम्म। तो जो अच्छे जिनको बोलते हैं सतोगुणी लोग होते हैं, जो थोड़ा सा जिनकी बुद्धि सही होती है, वो क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं अनुशासित है, और जो है बहुत बच्चे समझदार है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे माँ बाप कहेंगे हम वो ही करेंगे। तो हमारे शिला प्रभुपाद ने क्या बोला, हमारे शिला प्रभुपाद ने हर वर्ष के नीचे जो है ये बोला कि कृष्ण भावना भावित हो जाओ, क्योंकि उनको पता था कि ये जीव आत्मा जो है किसी भी समय जो है भौतिक संसार में फंसा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि कृष्ण भावना व्रत में आ जाओ। क्यों? क्योंकि ये भगवान का मत है। वो भगवान के मत को लेके जो है भक्ति योग को प्रेफरेंस देते हैं। हर जगह उन्होंने भक्ति योग को प्रेफरेंस दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि और योगा लैडर खराब है, नहीं, सारे योगा लैडर सही है। एक जगह एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं ना, लंबी रास्ता है आपका, या बेंगलोर आ रहे हैं आप लोग कहीं पे भी, तो आप पूछेंगे कि माता जी हमें बेंगलोर आना है, तो आप बताइए कैसे हम आ सकते हैं, कौन सी रास्ता है, कौन सा रूट है, कैसे आ सकते हैं। तो हम उनको बता देते हैं कि हाँ आप ऐसे बाय प्लेन आ जाइए, ट्रेन आ जाइए, ऐसे फोर व्हीलर से भी, आप बाय रोड भी आ सकते हैं, 3 दिन आपको लगेंगे आने में, और ऐसे ऐसे करके आप आ सकते हैं, यहाँ यहाँ पे आप स्टॉप कीजिए, ऐसे ऐसे रुकिए, यहाँ खाइए, ऐसे सब कुछ बता दिया, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि माता जी 2-3 दिन बाद मैं भी बेंगलोर वापस जा रही हूँ अपनी गाड़ी से, अगर आप चाहो तो मेरी गाड़ी में आ जाओ। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा? बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि नहीं, मुझे तो 2 घंटे में बेंगलोर पहुंचना है, तो मैं फ्लाइट लेके तुरंत जो है बेंगलोर निकल जाता हूँ। दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, हमारे पास तो अपनी खुद की गाड़ी है, हम लोग ड्राइव करके जाना चाहते हैं, अच्छा सा हमारे पास जो है इंजॉयमेंट होगा और हम थोड़ा सा इंजॉय करते हुए जाना चाहते हैं, तो हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, रूट तो हमें पता चल ही गया है ना। और तीसरा व्यक्ति वो होगा, वो कहेगा माता जी 2 दिन हम वेट कर लेते हैं, आपके साथ ही निकल लेते हैं, क्योंकि आप तो वहां पे रहते हो, आप वहां पे जाते हो, आपको ज्यादा पता है, तो हम वहां पे चले जाते हैं। और वो निश्चिंत होके सो जाता है आराम से कि जब माता जी निकलेंगी तब उनकी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। अब आप बताइए क्या फर्क है, क्या फर्क है? किसी को माने वो लास्ट वाला ही ठीक है। वो हम्म। किसी के जो जिसको पता है पहले से ही रूट, उनको साथ ही जाना ठीक है। तीनों ही अपनी जगह सही है, करेक्ट। पर तीसरे वाले में क्या हो गया, वो व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स हो गया, अब उसको किसी चीज की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा ट्रस्ट है उनपे। दूसरे वालों को भी ट्रस्ट था, पर उन्होंने पूछा, पर बीच बीच वालों ने क्या सोचा कि मुझे अपनी चीजें भी इंजॉय करनी है, कहीं ब्रेकर आएंगे, कहीं कुछ होगा, हम उसको भी इंजॉय करते जाएंगे, रास्ते में जो चीजें मिल रही होंगी हम उसको भी देखते जाएंगे, वो सब भी चीजें करते जाएंगे, तो वो भी हमें करनी बहुत आवश्यक है, हम उसको भी इंजॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने सारे ऑप्शन खोल दिए, पर अपना मत दे दिया कि अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां पे लेके चला जाऊंगा, है ना। तो जो चतुर आदमी है वो क्या करता है कि टेंशन में क्यों लेना, पता नहीं बीच में क्या है क्या नहीं है, इन्हीं के साथ निकल लेते हैं, आराम से जाएंगे सोते हुए, टेंशन नहीं है, जीपीएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे अपने घर पे, है ना। तो इस तरीके से जो भक्ति में होते हैं वो इस तरह के ले लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन से हम जो है इसको विराम करेंगे। जो एनिमल लाइफ को जो पहला पायदान था, क्या उस पायदान से सीधे भक्ति योग में आ सकते हैं? नहीं। नहीं माता जी। हाँ माता जी। नहीं आ सकते, करेक्ट। सब लोग को मानते हैं इस चीज को, नहीं आ सकते। नोबडी कैन डायरेक्ट जंप। No. यस, पर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? सिर्फ एक गुरु भक्त के कारण आ सकते हैं। अगर कोई हमारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाए तो सीधे हमें जो है एकदम एनिमल लाइफ से कहाँ लेके जाएगा, भगवान के धाम लेके जा सकता है।
किसको? और ये प्रूफ किया है शिला प्रभुपाद ने। शिला प्रभुपाद की जय। उन्होंने हिप्पीज को क्या बनाया? हैप्पी बना दिया। वो व्यक्ति जो नहाते नहीं थे, जिनको भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो चरस गांजा और बिना कपड़ों के घूमते थे, उनको उन्होंने कृष्ण भावना भावित बना दिया। और ये कौन कर सकता है? जिसके पास भगवान की शक्ति हो। ये सिर्फ उसी के अंदर ये करने की क्षमता है, बाकी किसी के अंदर क्षमता नहीं है। बाकी बहुत जन्म लग जाएंगे आपको। उस चार जो बिल्कुल निकृष्ट है, जानवरों से भी गया बीता है, उसको जो है सीधे उन्होंने क्या बना दिया? चंदन लगा के और हरे कृष्णा कीर्तन वो करते हैं और पूरी दुनिया में जो है प्रसार करते हैं। तो इस तरीके से वो जो है एक भक्त जो है भगवान का बना सकता है, जो हम लोग शिला प्रभुपाद के उसमें जीवनी से देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा ये हो गया, हमने पूरा इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर लिया। ओके, तो एक लास्ट जो है अगर हम भक्ति योग फॉलो करते हैं तो हमें जो है क्या मिलता है उससे? भक्ति योग अगर मान लीजिए, ये भक्ति योग की बात आ रही, भगवान का ओपिनियन भी यही है, तो भक्ति योग करने से हमें क्या मिलता है? कौन पढ़ेगा? ओके, 10.9 मैं आंसर दे देती हूँ, टाइम हमारे पास कम है, जल्दी से कोई खोल लीजिए। 10.9 पढ़ूं? हरे कृष्ण। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो क्या होता है उनके जीवन में? सत्य चित्त आनंद, परम संतोष मिलता है उनको। सिर्फ किसमें? भगवान के बारे में बात करके, भगवान के भक्तों के सानिध्य लेके, जो भी भगवान ने बताया है उसकी चीजों में वो बात करके वो क्या मिलता है उनको? हमेशा वो संतोष में रहते हैं। और हमारी ये कहाँ से शुरू होती है? जो एनिमल लाइफ होती है, ये शुरुआत भी यहीं से होती है। उनको क्या चाहिए होता है? उनको संतोष चाहिए होता है, हैप्पीनेस चाहिए होती है, पर वो हैप्पीनेस उनको मिलती नहीं है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे, मेरी शरण में आएंगे, मुझे सब कुछ समर्पित करेंगे, तो आपको क्या होगा? परम संतोष मिलेगा। ये भक्तों के जीवन में आता है। उसके बाद आपको और भी चीजें, जो आपकी चीजें चलती रहेंगी वो चलती रहेंगी एज इट इज, पर संतोष और जगह पे नहीं मिलता है। पर ये भगवान के पास आने से, भक्ति योग को फॉलो करने से हमें मिलता है पूरी तरीके से। ठीक है। तो इसके बाद जो है छोटा सा हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भक्ति योग में क्या होता है। भक्ति योग में जो है सत्संग कीर्तन जो है भगवान का भक्त करता है, और उसके बाद जो है शास्त्रनिष्ठ होता है, इसके अंदर जो है ड्यूटीफुल होता है वो, और उसके बाद उसको नॉलेज भी होती है भगवान के लिए, वो मेडिटेशन भी करता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर प्रेम आ जाता है भगवान के लिए। और जब भगवान के लिए कोई प्रेम करता है तो क्या होता है? सब के लिए वो प्रेम करता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। जब हम ये भगवत गीता का 3rd चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो भगवान बताएंगे कि हमारे अंदर एक जो है दुश्मन भी बैठा है, तो उस दुश्मन को कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले सरेंडर हो जाइए भगवान को, भगवान के भक्तों को, गुरु को, और फिर ये धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ना शुरू कीजिए। और आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा मार्ग लेना है। भगवान ने अपना ओपिनियन बता दिया, आपको कौन सा चूज करना है? अष्टांग योग में जाना है, ज्ञान योग में जाना है, बुद्धि योग में जाना है, आपको निष्काम कर्म योग लेना है या सकाम कर्म योग लेना है, सब कुछ ऑप्शन खुला हुआ है। पर आपको क्या लेना है वो आप अपने उससे ले लीजिए। ऐसे ही भगवत गीता लोग पढ़ते हैं, पर हमारे आचार्यों ने हमें बताया है कि सीधे जो है चार जानवरों की उसमें रह रहे हैं, सबसे अच्छा है जल्दी से जो है भगवान को समर्पण कर लो। जैसे कि कुछ माताओं ने क्या किया, आज सुबह सुबह जल्दी से ज्वाइन कर लिया, हरे कृष्णा हम जप करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप चाहते हैं भक्ति में आना तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तुरंत भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दीजिए। देर से उठते हैं, जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, सुबह का टाइम भगवान को दीजिए, जप कीजिए। चेतन हमारे जो है चित्त की शुद्धि होगी और उसी से हम भगवान का नाम ले सकेंगे। नाम लेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे, बुद्धि देंगे तो भगवान को सरेंडर होंगे, सरेंडर होंगे तो गुरु की कृपा मिलेगी, गुरु की कृपा मिलेगी तो क्या होगा? भक्त मिलेंगे। तो ये सारी पूरी साइकिल हमारे जीवन में चलेगी। ठीक है। और इससे हम जो है बर्थ एंड डेथ वाली जो साइकिल है उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग लेंगे अपना नया श्लोका 3.10। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।